हेलो दोस्तों, हॉरर नाइट्स इन हिंदी में आपका स्वागत है। आज फिर से लेके आया हूँ एक और हॉरर स्टोरी। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो कहानी शुरू होती है। एक कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की, जहां पर एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में 4 लोग रहते थे। अविनाश और उसकी सिस्टर भावना रहती थी। उनके पिता का नाम मोहन और माता का नाम सावित्री था। उनके पिता एक किसान थे। हर रोज़ वो खेती करने के लिए खेत में जाया करते थे, फसल बीजते थे और मंडी में बेचा करते थे। उनकी मम्मी घर पे काम करा करती थी, हाउसवाइफ थी यानी कि। अविनाश और भावना स्कूल जाया करते थे। वो अभी 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ा करते थे, लेकिन स्कूल काफ़ी दूर था। उसकी वजह से घर से वो सवेरे जल्दी ही निकल जाया करते थे, करीब 7 साढ़े 7 बजे। और खेतों में से होकर आम के बगीचे से गुजरना पड़ता था। एक जो रोड था, शॉर्टकट रास्ता, वहाँ से होके वो स्कूल के लिए जाया करते थे। उस समय गांव के रास्ते बहुत ही कच्चे हुआ करते थे। अविनाश और भावना रोज़ की तरह स्कूल जा रहे थे, लेकिन जनवरी का महीना चल रहा था। ठंडी काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी। गांव में बेसिकली ठंडी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि खुला खेत सब होता है, इसलिए औस बहुत ज़्यादा गिरती है। गांव में उस समय लाइट या बिजली का सिस्टम नहीं हुआ करता था। लोग घरों में लालटेन या दिए जलाकर रहा करते थे। उस टाइम पर लोगों के पास फ़ोन नहीं हुआ करते थे। ये उस टाइम की कहानी है, कब होगी, सन 80-85 के करीब। रोज़ की तरह अविनाश और भावना स्कूल गए थे, लेकिन उस दिन उनको स्कूल में ही शाम के 5 बज गए थे। स्कूल से घर आते आते काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होने लगा था। अविनाश ने भावना से बोला कि भावना, काफ़ी अंधेरा होने वाला है, काफ़ी अंधेरा हो गया है, तो हमें जल्दी घर पहुंचना पड़ेगा। हम जल्दी से जल्दी घर पहुंचना है हमको, इसलिए शॉर्टकट रास्ता से निकलते हैं। भावना ने बोला ठीक है भैया। अविनाश और उसकी सिस्टर भावना उस शाम खेत वाले रास्ते से घर की तरफ नहीं गए। खेत की दूसरी तरफ एक दूसरा आम के बगीचे से थोड़ा दूर एक कच्चा जंगल वाला रास्ता निकलता था। उन्होंने वो रास्ता लिया, क्योंकि उस रास्ते से गाँव काफ़ी नज़दीक पड़ता था। दूसरा रास्ता काफ़ी लंबा पड़ता था, जिधर से वो सुबह आया जाया करते थे, जिससे घर पहुंचने में काफ़ी लेट हो जाया करते थे। इसलिए उन्होंने वो जंगल वाला रास्ता, शॉर्टकट रास्ता लिया। लेकिन जंगल वाला रास्ता काफ़ी सुनसान था। वहाँ से बहुत कम लोग जाया करते थे शाम के समय में। उस रास्ते में ही शमशान घाट भी पड़ता था। समझ रहे ना। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। उनको बहुत डर लग रहा था। जब शमशान घाट के पास पहुँचे तो भावना ने देखा कि शमशान की तरफ देखा तो शमशान के अंदर एक लड़का खड़ा हुआ था, जिसके सामने किसी की चिता जल रही थी। भावना ने अपने भाई से कहा कि अविनाश भैया, शमशान के अंदर कोई लड़का खड़ा हुआ है। अविनाश ने देखा, उसका वहाँ कोई भी नहीं दिखाई दिया। अविनाश बोला मुझे तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। भावना ने सोचा चलो, मेरा शायद मुझे थोड़ा वहम हो गया होगा ना, अंधेरा भी है इसलिए। इतनी शाम को अंधेरे में कौन यहाँ पे आएगा अकेले, क्या करेगा वैसे भी। थोड़ी देर बाद वह दोनों अपने गाँव पहुँच गए थे, लेकिन अपने घर पे पहुंच गए थे, लेकिन अब उनको ये नहीं पता था कि उनके साथ में कोई ऐसी एंटिटी उनके साथ पीछे पीछे आ गई है। उनको पता नहीं था। घर में उनकी मम्मी खाना वाना बना रही थी। उन्होंने खाना खाया और फिर सभी सोने के लिए चले गए अपने अपने रूम में। रात को करीब 3 बजे भावना के कमरे से कोई ऐसी आवाज़ आने लगी, बड़ी अजीब अजीब सी आवाज़ आने लगी। ऐसे फुसफुसाने की आवाज़ आ रही है, जैसे कोई उसका नाम बुला रहा हो। कमरे में पूरा अंधेरा था उस टाइम। भावना के कमरे के साइड में एक खिड़की थी, छोटी सी खिड़की थी, वो बंद थी। वो तो सर्दी का टाइम था, सब बंद था। रूम भी थोड़ा, कमरा वगैरह बंद करके रखा था। सर्दी का टाइम था, इसलिए सब सो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कोई भावना को नाम लेकर पुकार रहा था। कोई, मतलब कि ऐसी एंटिटी थी, बंदे की एंटिटी थी, कोई लड़का बुला रहा उसको। भावना अपने नींद से उठी। उसने टॉर्च जलाया और इधर उधर देखने लगी कि कोई नहीं है कमरे में, तो कोई नहीं है तो कौन आवाज़ लगा रहा है। भावना को बहुत अजीब लग रहा था। 3-4 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। उसने घर में किसी को नहीं बताया। धीरे धीरे भावना का बिहेवियर में बदलाव आने लगा। वो अपने मम्मी पापा से बदतमीजी से बात करने लगी थी। उसको कुछ भी बोल दो तो पलट के जवाब दे देती थी। वो सभी पर चलाने लग जाती थी। ठीक से किसी से बात नहीं किया करती थी। वो धीरे धीरे बीमार होने लगी। उसको बहुत तेज फीवर होने लगा, तबीयत ख़राब होने लगी उसकी। हमेशा तबीयत ख़राब रहती थी। उसका काफ़ी इलाज करवाया, डॉक्टर के दिखाया, लेकिन उसका तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा था, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। दिन में दिन उसकी हालत ख़राब होने लगी थी। रात में भी अचानक वो खुद ही पता नहीं अपने आप से ही बात किया करती थी।
घर में अब सब परेशान रहते थे। वैद्य को भी दिखाया गांव के, तो किसी को दिखाने का कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा था। समझ ही नहीं आ रहा था घर में। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। भावना दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। उसका शरीर एकदम सूखने लगा था। वो खाना भी नहीं खा रही थी ठीक से। रात का टाइम हो गया। रात के टाइम वो चीखने चिल्लाने लग जाती है। हर रात को आधी रात के टाइम करीब 2-2:30 बजे चीखने चिल्लाने लग जाती है। पता नहीं क्या होता है उसको, ऐसी अजीब सी और अलग ही लगती है कि कोई और ही है शायद। घर में सभी रिश्तेदार से बात की, लेकिन कोई कुछ भी नहीं हो पा रहा था। कोई समाधान नहीं मिल रहा था कि इसका करे क्या, अब क्या हुआ है नहीं हुआ है समझ ही नहीं आ रहा है। घर वाले सभी हार मान चुके थे। फिर गांव के एक बुढ़े आदमी ने कहा, ये बीमारी कोई शारीरिक नहीं है, लगता है कुछ ना कुछ इसके साथ गड़बड़ है। बुढ़े आदमी ने अविनाश के पिता से कहा कि मैं एक अच्छे से तांत्रिक को जानता हूँ जो उसकी मदद कर सकता है। तो फौरन ही अविनाश और उसके पिता तांत्रिक के यहाँ निकल पड़े। वो तांत्रिक एक बहुत ही ज़्यादा जाना माना था। उन्होंने काफ़ी सिद्धि हासिल की थी। उन्होंने तांत्रिक को बताया कि हमारे बेटी के साथ ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, हमारे बच्ची को बचा लो, कुछ तरीका को समस्या ऐसी ऐसी समस्या है, कुछ हल नहीं हो रहा है, काफ़ी इलाज करा है, कुछ नहीं हो पा रहा है। तांत्रिक अगले ही दिन उनके घर पे पहुंच गया। उस तांत्रिक ने भावना पर झाड़ फूंक किया। तांत्रिक ने बोला कि भाई तुम कौन हो, इसके शरीर में क्या कर रहे हो, कहाँ से आए हो, इस बच्चे को क्यों परेशान कर रहे हो। वो उस दुष्ट आत्मा ने कहा, मैं स्वातिक हूँ, मैं एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन मेरी मृत्यु हो गई है और मैं उससे शादी नहीं कर पाया और उस लड़की ने भी मेरे लिए खुदकुशी कर ली है। तांत्रिक बोला, तो तुम इस लड़की को क्यों परेशान कर रहे हो, तो तू चले जाओ यहाँ से। स्वातिक बोला, जब तक मैं अपने मौत का बदला नहीं ले लेता तब तक इसके शरीर को छोड़ के नहीं जाऊँगा। तांत्रिक बोला, कौन है तुम्हारे कातिल। उसने बताया कि जिस लड़की से मैं प्यार करता था उसके पिता लाल सिंह ने मुझे धोखे से घर बुलाकर मार डाला। सभी को ये बात पता लगी। लाल सिंह का सज़ा दिलाने के लिए तांत्रिक ने वादा किया कि मैं उसको सज़ा दिलाऊंगा, हम सज़ा दिलाएंगे उसको। सभी ने बोला। फिर स्वाति भावना के शरीर को छोड़कर चला गया। भावना फिर धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। भावना फिर से स्कूल जाने लगी और पढ़ाई पूरी करने लगी। लेकिन उसके बाद भी अविनाश और भावना उस शमशान घाट वाले रास्ते से कभी भी नहीं गुजरते हैं। भावना की ये कहानी उसकी पोती ने भेजी थी। ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं। देखते रहे हॉरर नाइट्स इन हिंदी। मिलता हूँ एक और नवी कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।